नमस्कार साथियों, बात करेंगे मुख्य सेविका डीवी से जुड़े हुए डाउट अभी भी बरकरार बने हुए हैं। अब दिक्कतें यहाँ पर देखो दो प्रकार से हैं। जिनका डीवी हो गया है उनका दुख अलग प्रकार का है, और जिनका डीवी आगे लगा हुआ है उनका दुख अलग प्रकार का है। तो दुख से दोनों ही लोग घिरे हुए हैं, चाहे कोई भी हो। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो लोग डीवी दे आए हैं उनको अब एकदम से याद आ रहा है कि यार चेकलिस्ट में वो वाला पॉइंट छूट गया था क्या, हमें लगता है। अब ये प्रपत्र में हमने वो वाला पॉइंट भरा था तो उसमें हमने ये शायद भर दिया था, अब लड़कियां बोल रही हैं ये भरना है। तो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में क्या हो रहा है, लोग अब परेशान फालतू में हो रहे हैं। जबकि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, रिजल्ट मतलब 500% आएगा, रिजल्ट परेशान न होना किसी प्रकार से भी। छोटी मोटी अगर दिक्कत भूल भी गए होगे, भर के नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा, उसको लेके बिल्कुल परेशान न होना। रिजल्ट आपका जो आना है वो नंबर के हिसाब से आना है, जो आपने पेपर दिए हो, पेपर में जो नंबर लेके आए हो उसके हिसाब से होगा, ना कि इन सब चीज़ों के हिसाब से। इनमें तो बस मेन चीज़ देखी जाती है कि आपका जो ये आरक्षण वाले कागज लगा रखे हो, क्वालिफिकेशन और आरक्षण दो कागज मेन होते हैं इनमें, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आरक्षण का कागज सही नहीं लगा होगा, यानी कि जिनका जाति वगैरह लगा है या जिनका ईडब्ल्यूएस लगा है, उसका नंबर वंबर सही पड़ा होना चाहिए, कागज सही लगा होना चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई होता है। क्योंकि उसी के ब्याह पे आपको आरक्षण मिलेगा। और नहीं सही होगा तो फिर जनरल में डाल देंगे, बाहर नहीं करते हैं कि मतलब बिल्कुल बाहर कर देंगे। बस इतना ही होता है जनरल में। बाकी पहली बात, तो कागज लगा के आए हो तो फिर निश्चिंत हो जाओ एकदम से कि आपका वो रिजल्ट आना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें कहीं भरने वरने में दिक्कत करके आए हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर एक जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्रश्न है पूरी देख रहे डीवी में, वो है जाति निवास। जाति का तो खैर परेशानी धीमे धीमे करके कम हो गई है, लेकिन निवास की परेशानी अभी बरकरार है। देखो कुछ तो परेशानी यहाँ पर लड़कियों में है भी, और दूसरा कुछ परेशानी जो वहाँ पर डीवी करवा रहे हैं अधिकारी जो है, परेशानी वो भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ही शिफ्ट में डीवी हुआ, उसमें ही लड़कियां अलग अलग प्रकार से, क्योंकि अलग अलग टेबल बनी हुई हैं। अब कुछ अधिकारी वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कोई कागज ले ले रहे हैं, कोई वही नहीं ले रहा है, दिक्कत यहाँ पर तभी आ रही है। तो देखो उसको लेके परेशान हो। उस दिन लड़कियां गई हुई थी 19 तारीख को, सचू साहब ने खुद बोला था कि अगर कोई भी इस प्रकार से कुछ बोले कागज को लेके तो हमसे बताना आके। तो देखो वहां पर अगर किसी प्रकार से जो हम बता रहे हैं यहाँ पर इसी प्रकार से ले जाना, अगर फिर भी कोई दिक्कत किसी को लगे तो वहां पर सीधा जाके बात कर लेना कि ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि मतलब कि ये मान्य है। निवास की बात कर रहे हैं क्योंकि मेन दिक्कत निवास में ही है। तो कुछ जाति में तो क्लियर हो चुका है कि पिता पक्ष का ही लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। नाम खुद का होना चाहिए, अगर शादी हो गया है तो पति का नाम भी रहेगा, और पिता का लेकिन नाम नीचे होना चाहिए, पिता का नाम। तभी तो पता लगेगा ना कि पिता पक्ष का ही है ये। तो इतना काम तो इसमें होना चाहिए, ये जिनका शादी हो रखा है। दिक्कत देखो उन्हीं के साथ में, जिनका शादी नहीं हुआ उनके साथ दिक्कत कोई से भी नहीं है। दूसरा एक चीज याद कर लो, दिमाग में रखना है यहाँ पर ये, कि जाति और निवास की बात करें, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इस तारीख से पहले का इस तारीख के बाद का चाहिए। यानी कि फॉर्म डालने का जो लास्ट तारीख था वो आपका 24 तारीख था, 24 अगस्त 2022। ये तो यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि इस तारीख के पहले का ही चाहिए या इस तारीख के बाद का। डॉक्यूमेंट आपके पास जैसा भी हो, पहले का हो तो वो लग जाएगा, बाद का है तो वो लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ तक कि ये भी है कि जाति तो खैर पिता पक्ष समझ में आ गया होगा, दिक्कत में निवास की ही आ रही है। अब जिनका शादी मतलब पहले हो रखा है, निवास ससुराल का तो बने हुआ है उनके पास, तो कुछ ससुराल का तो जो बना है डिजिटल वाला, ये तो लेके जाना ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मायके का जिनका बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो बहुत परेशान नहीं होना है। बाहर नहीं होगे, ठीक है, आरक्षण भी आपको मिलेगा। सचिव साहब ने खुद बोला है बात को, तो उसको लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि आरक्षण नहीं मिलेगा। क्योंकि लड़कियां परेशान हो रही हैं कि यार हमारा ये कागज बन नहीं रहा है, आरक्षण भी नहीं मिलेगा अब तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ससुराल का लेकिन लिए जाना अपना डिजिटल वाला, ठीक है। और उसके बाद में तहसील से आप जो है लिखवा लेना, लेखपाल से बात कर लेना, लेखपाल से जो है रिपोर्ट जो बना देते हैं वो पूरा कि हाँ यह निवासी हैं थे, तो मतलब वो पूरा लिख के खुद के साइन कर देंगे, बाकी तहसीलदार के भी करवा देंगे। तो वो वाली रिपोर्ट जो है मान्य हो रही है। देखो मान्य प्रधान वाली भी हो रही है, प्रधान से अगर आप लिखा के ले जा रहे हो तो मान्य वो भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही कि टेबल कई बनी है, उसमें 5 टेबल करीब बनी है। कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, प्रधान का ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि मना कर दे रहे हैं कि यार प्रधान का नहीं, कम से कम तहसील स्तर का तो बनवा के लाओ इसको। तो वो टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन बाद फिर से बनवा के लाओ तहसील वाला तो हम माने लेंगे। तो इसलिए दिक्कत वहाँ पर इसीलिए आ रही है। कुछ का लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबका नहीं ले रहे हैं। तो क्या करो, रिस्क वाला काम ना करो, क्योंकि लखनऊ बगल में तो है नहीं भाई, जिनका दूर से आना जाना है तो परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले जब जाना तो तहसील से बनवाई के ले जाना, तहसील से रिपोर्ट लिखवा ले जाना, ये तुरंत बन जाता है, हाथों हाथ बन जाएगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। डिजिटल वाला प्रोसेस है लंबा, वो इसका तो तुरंत हो जाएगा।
लेकिन ससुराल का डिजिटल वाला ले जाना है, इसको भी और साथ में ये भी। तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, फिर मतलब कोई दिक्कत है ये नहीं। तो ये वाला निवास वाला दिक्कत खत्म हो गया होगा। दूसरा एक चीज और जान लो यहाँ पर कि अगर निवास किसी के पास मायके का रखा है लेकिन पुराना है, मान लो आज के 5 साल पुराना है या 10 साल पुराना है, यहाँ तक कि 15 साल पुराना है, तो मान्य वो भी कर ले रहे हैं। यानी कि डिजिटल जरूरी नहीं कि डिजिटल वाला ही होना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कि अगर मायके का आपके पास प्रमाण मतलब ये निवास है, चाहे हाथ का ही लिखा क्यों ना हो, बहुत पुराना हो, तो वो भी ले ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल मायके का होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास ना हाथ का लिखा है ना डिजिटल वाला, कैसा भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, उसके मायके का कुछ भी निवास नहीं है, तो फिर आपके पास एक सहूलियत दी जा रही है कि तहसील स्तर से कम लिखवा लो। मतलब लेखपाल से बात कर लेना, वो मतलब बनवा देंगे उसको, खुद के साइन कर देंगे, अपना ये तहसीलदार से करवा देंगे, तो तहसील स्तर का मतलब बन जाएगा आपका ये, वो फिर मान्य हो जाएगा। साथ में ससुराल का लगा देना डिजिटल वाला। अब इसको लेके बिल्कुल परेशान न होना। अब पूछा पछोरी ज़्यादा करो भी नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं लड़कियां परेशान इसी चक्कर में होती हैं। आप किसी से पूछेंगी कि बैन कैसे लगा, तो वो बताएंगे बैन प्रधान कम लगाए थे, लग गया। अब वो दिक्कत यहाँ पर यही होती है कि वो प्रधान को वो बनवा ली। अब मान लो टेबल में फंस गई किसी टेबल में, मान लो इस वाले टेबल में, और यहाँ बोला कि प्रधान वाला नहीं लगेगा, तहसील से लेके आओ। अब फिर परेशान होंगे, वो तहसील वाला मांग लिए। तो इसलिए क्या है कि रिस्क वाला काम ही ना करो। कुछ लोग ले ले रहे हैं यहाँ पर दिक्कत कुछ लोगों में आ रही है। तो ये वाला दिक्कत ही ना रखो, सीधा सीधा यहीं से बनवा ले जाना, तहसील स्तर से, काम ही खत्म हो जाएगा, बातें खत्म। तो निवास की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब दूसरी दिक्कत यहाँ पर एक चीज़ ये है, जाति निवास का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको लेके बिल्कुल परेशान हो, इतने करना जितना बता दिए इतने करके ले जाना, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पर देखो क्या नहीं कि एनओसी को लेकर काफ़ी परेशान लोग यहाँ पर हैं। एनओसी, ये जो एनओसी वाली दिक्कत यहाँ पर है, एनओसी मतलब क्या है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी भी दो प्रकार की यहाँ पर है, कुछ लोग गवर्नमेंट वाले हैं। वैसे गवर्नमेंट वालों से फिर से भी जो है एक रिक्वेस्ट है, फिर से जो है कि मतलब जो भी लोग नौकरी कर रहे हो तो डीवी स्किप कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि फालतू में जो है डीवी भी पता लग करा लो, बाद में नौकरी भी ना ज्वाइन करो, फिर पता लगे सीट खराब कर दोगे। इसलिए अभी से ही ज्वाइन मतलब ये डीवी नहीं कराओगे तो कम से कम यही सीट दूसरे के लिए हो जाएगी, उसके काम में आ जाएगी। और खासकर देखो जिनका बिहार में मान लो टीजीटी या पीजीटी में हुआ है, या वीडियो में हुआ है, वंदरोगा में हुआ है, मतलब जितने भी ये अभी हाल ही में रिजल्ट आए, तो इनमें कहीं पर आपका हो रखा है, और संतुष्ट हो। अगर आप अगल बगल नौकरी कर रहे हो तो चुप्पे फिर करते रहो अपना, क्या ही दिक्कत है। वो खासकर जो वीडियो वाले लोग इसमें करवा रहे हैं टीवी, अभी देखना बाद में पछताओगे, क्योंकि कहने की उधर अच्छी वो नौकरी है, मतलब उसमें सही है, रेपुटेड नौकरी वो भी है और इससे कहीं ना कहीं टेंशन थोड़ी कम रहेगी उस वाली नौकरी में, इसमें दिक्कत बढ़ेगी। अभी लग रहा होगा, अभी देखना जब ये गांव गांव में जब आंगनबाड़ी में जब जाओगे और आंगनबाड़ी जो वर्कर होंगे उनको एक एक बात बताओगे, एक बात को 10 बार बताओगे, फिर भी समझ में नहीं आएगी, फिर लगेगा यार गलत जगह फंस गए। बात ये तब समझ में आएगा कि यार ये पुराना वाला सही था। तो इसलिए क्या है कि अभी जो जहाँ कर रहे हो तो अपना करते रहो। बाकी भाई हम ये नहीं करें सबको ही अपना, सबको नहीं छोड़ना है, मतलब बाकी जो लोग संविदा पे हैं, संविदा वाले की बात करें यहाँ पर, तो उनके लिए है ये एनओसी को लेकर जो परेशान थे ना संविदा में, जो लोग ऐसे मान लो कि पंचायत सहायक हो गए, खासकर ज़्यादा लड़कियां यहाँ पर हम देख रहे हैं पंचायत सहायक वाले में ही है, और कुछ लोग एएनएम में हैं। आप देखो कंफ्यूज ना होना कि एएनएम वाले कैसे फॉर्म भर दिए इसमें, इसका मतलब ये नहीं एएनएम की भाई क्वालिफिकेशन उनके पास थी तो एएनएम बन गए वो, लेकिन साथ में उन्होंने बीए भी कर रखा है, तो बीए की क्वालिफिकेशन है तो पेपर ये भी दे रखे हैं, तो उसको लेके परेशान ना होना है। तो ये जो है, ये जैसे ये वाला आपका पंचायत सहायक का ही है, तो ये फॉर्मेट इस प्रकार से है। मान लो जिसको लग रहा हो कि मान लो कहीं कोई बना ना रहा हो, बोल रहा हो कि फॉर्मेट लेके आओ, फॉर्मेट देखो यूपी ट्रिपल एस से नहीं देगा कोई भी, ये खुद से लेके जाओगे और वो बनवा के लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लिखवा लेना, ये जो है स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और इसी प्रकार से लिखवा लेना। ये अपना नाम किस पद पर हो, पंचायत सहायक, ये जो भी पूरा पद हो गया, और विकास खंड कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ये सब पूरी बात यहाँ पे लिखवा लेना। नाम, पद आपका कौन सा है, ये विभाग में नियुक्ति की तारीख कौन सी रही है जहाँ पे आपको देना है, और ये किस पद के लिए आवेदन है, मुख्य सेविका, ये इस प्रकार से भर देना पूरा। यहाँ पे नीचे ग्राम पंचायत सचिव का यहाँ पर क्या बोलते डाल देना, उन्हीं का मुहर लगेगा और साइन हो जाएंगे, तो आपको परमिशन मिल जाएगी कि हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, करा सकते हो डीवी तो ये हो गया। दूसरा ये वाला आपका एएनएम वाला है, जो लोग संविदा पे एएनएम का जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये है। उनके लिए आपका बनेगा वहीं से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बनाया जाएगा ये। अपने ज़िले में जाना, जहाँ पर जिस भी ज़िले में आप नौकरी कर रहे हो उसी ज़िले में आप बनवा लेना, ये बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई फॉर्मेट मांगे तो फॉर्मेट यूपी ट्रिपल एस नहीं देगा, वो
बना देंगे वो लोग, ठीक है। ना बनाए तो इस प्रकार से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखवा लेना, टाइप करवा लेना, टाइप करवा के जाना, साइन करवा लेना अपने जो क्या बोलते हैं चिकित्सा अधिकारी हूँ, नीचे अपना जिले का नाम डाल देना जिस भी जिले के होगे, क्योंकि हर जिले का अलग अलग रहेगा ये। तो इस प्रकार से एनओसी की दिक्कत भी खत्म हो गई, जाति निवास की दिक्कत भी खत्म हो गई। और तीसरा यहाँ पर एक दिक्कत और भी है कुछ लोग जो फार्म भरे थे तो उसमें अब छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि हमने यार फार्म भरा था तो उस पर नंबर जो डाले थे परसेंटेज में इतना परसेंट डाला था, मान लो किसी का परसेंटेज था 62, 62 पॉइंट कुछ करके था, यहाँ पर मान लो 2 था, अब 2 पड़ गया उसमें, बाकी है एक्चुअल में उसका 3 पॉइंट। तो इतना बारीकी से ना चेक करो, उसको 0.2 था 0.3 हो गया, इतना बारीकी से चेक करोगे तो फिर क्या ही होगा। इसको लेके परेशान हो बिल्कुल, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये परीक्षा में आपको जो सिलेक्शन होना है, जो पेपर दे के उन नंबरों पे होना, ना कि इन नंबरों पे, तो इसका कोई रोल है नहीं। ये बस फॉर्मेलिटी एक तरह से भर दिए हो, बस बहुत है। बाकी तो आपने ओरिजिनल कागज तो वहाँ फोटो कॉपी तो लगा ही रखी है ना, उससे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। दूसरा, हाँ एक चीज़ और, जिन लोगों ने अभी डीवी करा रखी है, करा लिया है, उनमें प्रोविजनल जिनको दिया गया है कि मतलब कि आप टाइम 15 दिन का समय, कि 15 दिन के अंदर आप जो है जमा कर जाओ आके कागज। तो देखो 15 दिन के अंदर आपको जो है कि उन्हीं को जाना है जिनका डीवी था, उसके घर से कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल्कि परेशान होना यहाँ पर कि उन्हीं को जाना है, घर में अपने किसी को भेज देना, चले जाएंगे जमा करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। टाइम कोई भी जा सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय चले जाना, जमा हो जाएगा। तो ये दिक्कत खत्म हो गई, ये वाली हो गई। हाँ, बाकी जिनका देखो वो प्रोविजनल डिग्री में लगा रहे हो, डिग्री वाले भी समझ लो यहाँ पर, क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल इंटर तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन में जिनके पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल लगा के आ रहे हो तो 15 दिन का समय दे रहे हैं कि डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी। तो डिग्री के लिए अप्लाई कर देना, अभी भी जिनका डिग्री ना बना हो तो डिग्री के लिए अप्लाई कर देना, ताकि कम से कम डिग्री आ जाएगी, और डिग्री लगेगी जरूर वहाँ पे। प्रोविजनल भी लगाओगे तो डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी, टाइम दे रहे हैं वो। तो इतना काम करके अपना रख लो पहले से ही। चलो, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब निवास की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ससुराल का तो बने होगा, साथ में अपना ये रिपोर्ट लिखो, बनवा लेना वहाँ से, लेखपाल से बात करके, बस खत्म। बाकी आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो, ये एनओसी वाली दिक्कत भी खत्म हो गई, इस तरह से सारी दिक्कतें हो गई खत्म। अब जो भी दिक्कत रहे नई कोई तो आप कमेंट करना, फिर से देखा जाएगा उसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।